दोस्तों, अभी हम आपको लगातार यूपी के पूर्व माफिया और विधायक हरिशंकर तिवारी की कहानी को सुना रहे हैं। हरिशंकर तिवारी का किरदार यूपी के पावर पॉलिटिक्स और माफिया वर्ल्ड में इतना लार्जर दैन लाइफ रहा है कि उनकी कहानी एक वीडियो में खत्म नहीं होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको हरिशंकर तिवारी के वो किस्से सुनाने वाले हैं जब उनके साथ यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला हुआ करता था। जब श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की दुनिया में आया तो उस समय हरिशंकर तिवारी ने ही उसे संरक्षण दिया था, लेकिन फिर बाद में ऐसा क्या हुआ जो श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी के जान के पीछे पड़ गया। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। यह 70 का दशक चल रहा था जब गोरखपुर दो गुटों में बंट गया था। एक था हरिशंकर तिवारी का गुट और दूसरा था वीरेंद्र प्रताप शाही का गुट। जो ब्राह्मण थे वह हरिशंकर तिवारी के साथ हो लिए और ठाकुरों ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। साल 1970 से लेकर 1996 तक, यानी कि करीब 26 सालों तक तिवारी और शाही पूर्वांचल में वर्चस्व की जंग को हर बार किसी ना किसी के खून से रंग देते थे। हालांकि वक्त के साथ दोनों के बीच दुश्मनी की आंच थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन ऐसा लोगों का मानना था क्योंकि दोनों बाहुबली अब विधायक बन चुके थे। लेकिन विधायक बनने के बाद ही वर्चस्व की असली जंग शुरू हुई थी। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में वर्चस्व की कौन सी लड़ाई थी और यह दुश्मनी कितनी लंबी चली थी, उस पूरे कहानी को हमने इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद 31 मार्च 1997 को 25 साल के एक लड़के ने बाहुबली विधायक और हरिशंकर तिवारी के सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही को सरेआम लखनऊ में गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था। पूर्वांचल के 26 सालों के गैंग वॉर इतिहास में हरिशंकर तिवारी लाख कोशिशों के बावजूद कभी वीरेंद्र शाही को मार नहीं पाए थे। खुद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके गैंग का एक गुर्गा श्री प्रकाश शुक्ला इतने हाई प्रोफाइल हत्याकांड को इतनी आसानी से अंजाम दे देगा। श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी के माफिया इतिहास का सबसे बेखौफ गैंगस्टर माना जाता है। वह जिसे मारने की ठान लेता था उसे कोई भी बचा नहीं सकता था। वीरेंद्र शाही की हत्या भी उसने इसी अंदाज में किया था। बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, पुलिस, राजनेता और बाहुबली भी हैरान थे कि 25 साल के एक लड़के ने बाहुबली विधायक को सरेआम आखिर मार कैसे दिया। इस घटना के बाद एक्चुअली होना ये चाहिए था कि हरिशंकर तिवारी अपने कट्टर दुश्मन वीरेंद्र शाही की मौत के बाद खुश होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तिवारी तो शाही की हत्या के बाद और ज्यादा घबराने ही लगे थे। उन्हें डर सताने लगा था कि एक दिन उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, और इस डर की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद श्री प्रकाश शुक्ला ही था, जो अभी भी उसी का शागिर्द बना हुआ था। हरिशंकर तिवारी को अपने ही शागिर्द श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों मारे जाने का खौफ अब सताने लगा था। लेकिन ऐसा क्यों? आइए आपको वो कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 साल पीछे चलते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1993 में उसकी बहन के साथ छेड़खानी हो गई थी। जब यह बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चला तो उसने राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का नाम गोरखपुर के हर घर तक पहुंच गया। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस खोज रही थी और उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण दिया था हरिशंकर तिवारी ने। ऐसा बताया जाता है कि कानून से बचाने के लिए हरिशंकर तिवारी ने उसे बैंकॉक भेज दिया। मामला जब ठंडा हुआ तो वह वापस आ गए। वापस आने के बाद से ही वह हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में काम करने लगा और वो भी उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगे। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला सिर्फ यहीं तक के लिए नहीं बना था, उसे कुछ ज्यादा चाहिए था, इतना ज्यादा कि लोग उसे याद रखें।
श्री प्रकाश शुक्ला बैंकॉक से वापस आने के बाद बेहद खतरनाक हो गया था। साल 1995 से 1996 के दौर में वह यूपी से लेकर बिहार तक एक के बाद एक कई राजनेताओं समेत बड़े बड़े लोगों का मर्डर कर चुका था। इसी दौर में वह एक दिन हरिशंकर तिवारी के हाथा यानी कि उसके घर पर पहुंचा। वहां एक अत्याधुनिक हथियार को उसने अपने हाथों में उठा लिया और उससे निशाना लगाने की कोशिश करने लगा। तिवारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को बड़ी ही बेरुखी से डांटते हुए तुरंत ही उस हथियार को वापस रख देने के लिए कह दिया। उल्टी खोपड़ी का श्री प्रकाश इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया और फिर वह उसी समय तिवारी के हाथा को छोड़कर चला गया। जाते जाते वह यह भी बोल गया कि अब वह यहाँ कभी भी कदम नहीं रखेगा। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह के यहाँ शरण ले लिया और फिर यहाँ भी कई अपराधों को अंजाम दिया। सूरजभान सिंह के पास शरण लेने के बाद हरिशंकर तिवारी भी इस बात को समझ चुके थे कि अब शुक्ला मुझे भी अपना दुश्मन मानने लगा है। सूरजभान सिंह के साथ रहने के दौरान ही श्री प्रकाश शुक्ला ने अब विधायकी का दावा ठोक दिया। यह दावा कहीं और से नहीं बल्कि गोरखपुर के उसी चिल्लूपाड़ सीट से ठोका गया था जहां से हरिशंकर तिवारी खुद विधायक थे। इस सीट से हरिशंकर तिवारी को हराना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में जब शुक्ला ने दावा ठोका तो इसका सीधा मतलब था श्री प्रकाश शुक्ला की जीत और इसके लिए हरिशंकर तिवारी का रास्ते से हटना बेहद जरूरी था। यही डर हरिशंकर तिवारी के अंदर घुस गया क्योंकि वह इस बात को समझते थे कि श्री प्रकाश शुक्ला क्या चीज है। अपनी जान बचाने के लिए अब हरिशंकर तिवारी ने जो किया वह आप सोच भी नहीं सकते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का डर अपने दिमाग में बैठाए हरिशंकर तिवारी इसके बाद जब भी गाड़ी से बाहर निकलते वह अपने साथ में श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को जरूर रखते थे। उनको लगता था कि अगर श्री प्रकाश शुक्ला उनकी हत्या करने के लिए आएगा तो अपने पिता को सामने देखकर उन्हें छोड़ देगा। यही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा जब तक कि श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर नहीं हो गया। यूपी के सबसे फैसिनेटिंग गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है जिसे हमने इस वाले वीडियो में पूरे विस्तार से सुना दिया है और आप इसे ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।